स्टूडेंट, जो आज का नया टॉपिक है और नया चैप्टर है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स भी पढ़ी है और डिटरमिनेंट भी पढ़ा है और इसके बहुत ढेर सारे हमने क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं या उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो उसको वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या कहता है इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, पहले तो हम हेडिंग डालेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का से मतलब ये है कि मान लो कि लेट ए हमारा ए आई जे, यानी कि कोफैक्टर क्या हमारा ए आई जे है, और ये कैसी मैट्रिक्स है, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जो जितने रो हैं उतने ही क्या हैं, कॉलम है। तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, और ऑर्डर एन, और उसका ऑर्डर हमें पता नहीं है तो उसको मान लिया एन, कि वो 2 की है कि 3 की है 4 की है तो हमें पता नहीं, तो मान लिया कि हमने एन है वो। एंड लेट ए ए आई जे, फिर हम क्या करेंगे, इसका जो ए का जो को फैक्टर होगा, डिनोटेड द को फैक्टर ऑफ ए आई जे, यानी कि डिनोटेड ऑफ द को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये हम कैसे बताएंगे कि देन द डिफाइंड एज, इसको लिखते रहिएगा साथ में, देन द एडजॉइंट ऑफ ए डिनोटेड बाई, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं, इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ए जे आई फैक्टर इंटू एन, यानी कि जिसका ऑर्डर है वो एन इंटू एन का है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो हमको ए दे रखा है, इस तरीके की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13। ठीक, A21 A22 A23 A23 A33 31, सॉरी ए, हाँ, A31 A32 एंड A33, ये हमको कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक, तो जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए का मतलब होता है हमारा कि जो उसका ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13। ठीक, A21 A22 A23, फिर इसके बाद A31 A32 और A33। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ले लेंगे, वेयर ए आई जे डिनोट्स द को फैक्टर ऑफ ए आई जे, डिनोट्स द को फैक्टर ऑफ
ए आई जे इन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो अब हम इसको हम क्वेश्चन के तरीके से हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सपोज दैट कह रहा है कि ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि इफ ए इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से इसको देना, 2, 5, 1 एंड 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमें निकालना है फाइंड एडजॉइंट ए। अगर एक क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से देखने तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इत्मीनान से आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमको डिटरमिनेंट हमने दे रखा है ये 2, 5, 1 एंड 3, ये मैट्रिक्स दे रखी। ठीक है, तो अब इसके हम जब को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो A11, हाँ, इसमें देखो A11 है, A11 क्या है हमारा 2 है, 2 का जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा 3। ठीक, कैसे आएगा, इसमें -1 करेंगे और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, रो प्लस कॉलम, यानी कि A11 इंटू, और इसका जो को फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 3। इसी तरीके से A12 में क्या हो जाएगा -1 और 1 + 2 इंटू A12 कहाँ, ये 5 है, 5 का को फैक्टर क्या है 1, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 1 = -1। इस तरीके से हम करेंगे। फिर A21 में आ जाओ, A21 क्या है हमारा 2 + 1 इंटू इसका जब को फैक्टर करेंगे तो ये 5 आएगा, ये आ जाएगा -5। इसी तरीके से A22 ये जब करेंगे तो आ जाएगा 2 + 2, इसका को फैक्टर हो जाएगा 2, यानी कि ये आ जाएगा क्या 2। ठीक, अब जब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट A = हमने क्या बताया है, ट्रांसपोज ऑफ, अब ये जो हमने जो को फैक्टर निकाले हैं इसको हम लिख लेंगे 3 -1, और फिर क्या निकाला हमने -5 एंड 2। अब हम इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट A आ जाएगा। तो इसका जब ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो डायगोनल होती है इसके जो है नंबर चेंज कर देते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देते हैं बस। तो 3 -5 -1 एंड 2 ये आएगा। ठीक है, ये होगा। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करना कि जब हमें ये मैट्रिक्स दे रखी थी और जब हमने एडजॉइंट A निकाला तो हमारा क्या चेंज हुआ, ये वाली डायगोनल चेंज होगी और इस वाले डायगोनल का साइन चेंज होगा। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना है कि सीधे सीधे इसके इस वाले के साइन चेंज कर देने हैं, इस वाले के, और इस वालों को हमें नंबर को हमें ट्रांसपोज कर देना है, ट्रांसपोज सॉरी कह रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, इसके नंबर को हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का मतलब इधर से उधर, उधर से उधर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कह दें कि जैसे कि हमें दे रखा है क्या, यानी कि A11 और A12 और A21 और A22 ये हमें दे रखा, तो इसका ये A दे रखा है हमें, तो इसका एडजॉइंट A क्या आएगा, इसका एडजॉइंट A हम ये कर देंगे क्या, इसको हम चेंज करना कि A22, और इसका हम साइन, इसका ट्रांसपोज साइन चेंज करेंगे, A12 माइनस में आएगा और -A21 माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा A11, ये आएगा। अच्छा, ये कब आएगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तब, वो भी 2 2 की। तो ऑर्डर कैसे होना चाहिए,
ऑर्डर जो होना चाहिए वो हमारा 2 × 2 का होना चाहिए, तब ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो आई होप दैट आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 1 - 2 4, ठीक है, और दे रखा 0 2 1 -4 2 एंड ये हो जाएगा 5 एंड ये 3। इसको बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इसका कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ए। कैसे करेंगे? तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में ये हमारे पास है, हम इसको मैंने उतारा, तो ये 1 - 2 4 0 2 1 -4 5 एंड 3, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? यानी कि कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखना। निकालेंगे A11 जब हम निकालेंगे तो -1 और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो 1 + 1, इसको जब मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे 2 1 5 एंड 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 = ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर फिर आ जाएंगे A12 करें -1 1 + 2, और इसके बाद में हम इसको जब सॉल्व, ये वाली रो और ये कॉलम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 0 1 -4 एंड 3, ये बचेगा। फिर इसके बाद में यानी कि -1 × ये हो जाएगा +4 यानी कि -4 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से A13 यानी कि A -1 1 + 3, और जो मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी A13 यानी कि आपकी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0 2 -4 एंड 5, ये बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -8, ये आएगा -8। इसी तरीके से हम आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो A21 में क्या हो जाएगा, A21 में -2 4 5 एंड 3, ये बचेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 26। फिर A22 का मतलब ये हुआ कि ये है, इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 -4 और 4 और 3, ये हो जाएगा 3 + का 16 = 19, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम A23 ये देखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपकी हमारा, तो ये 1 -2 -4 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे वाला भी सॉल्व करेंगे। A31 का मतलब ये हुआ कि A31 तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये हो गई और ये तीसरी रो हो गई, बचेगा क्या 24 -24 और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 का
8 इक्वल टू माइनस का 10 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से A32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अगला, तो 1 4 0 1 ये हो जाएगा और आएगा -1। इसी तरीके से A33 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 -2 0 एंड 2 इज इक्वल टू एंड ये आ जाएगा 2। अब इसके बाद में हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, हमने बताया था आपको क्या, ट्रांसपोज ऑफ A, तो ये जाएगा 1 -4 8 26 और 19 3 -10 -1 एंड 2 ये हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज का साइन ऐसे लगा देते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम रो में हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये 1 26 -10 -4 19 -1 और ये हो जाएगा 8 3 एंड 2, ये होता है ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ना करके हम अच्छा एक थ्योरम दे रहा हूँ। तो एक थ्योरम है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कह रहा है कि इफ ए इज a स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n देन क्या होगा, ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, यानी कि आइडेंटिकल फॉर्म में ये होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यानी कि कहने मतलब ये है कि ए और एडजॉइंट ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ए और एक आइडेंटिकल फॉर्म में, ये दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो उसको बहुत ध्यान से उसको देखना। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख लेंगे क्या, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी हैव क्या, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू ए एडजॉइंट और एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मैट्रिक्स आई, ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम चीज कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, हमें दे रखा मैट्रिक्स 3 1 7 एंड 5, ये हमें दे रखा है। कह रहा है कि वेरीफाई, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके बारे में हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरीफाई दैट क्या, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये हमारा आएगा आई। तो इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में ए 3 7 1 5 या इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
15 माइनस 7 इक्वल टू 8 इक्वल नॉट 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम वही A1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5, A12 निकालेंगे माइनस का 7, A21 निकालेंगे तो आ जाएगा 3, A22 निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये आया। तो इसका एडजॉइंट ए हम जब निकालेंगे तो क्या होता था, इसको हम लिखेंगे 5 माइनस 7 3 माइनस 1। ठीक है। इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 3 माइनस 7 माइनस 1। 5 माइनस 1, इसका ट्रांसपोज जब होगा तो वो आएगा हमारा 5 माइनस 1 माइनस 7 एंड ये हो जाएगा 3। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए एडजॉइंट ए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, ए क्या है 3 1 7 5, ये हमको दे रखा है इधर। अच्छा, एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला है क्या, 5 माइनस 1 7 और माइनस 7 और ये 3 हमने निकाला है ना। अब अच्छा एक चीज़, इसको हम क्या कर देंगे, हमने क्या करा है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको मैट्रिक्स को हमने जब सॉल्व किया है, सॉल्व कैसे करा, पहले तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, समझना, और फिर इसके बाद में हमने इसका इसमें कराया तो हमारे पास आया क्या, 15 माइनस 7, और इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और प्लस का 3 है ना, यानी कि इसका कराएंगे 3 1 जा 3 और इसका कराएंगे 3, तो 3 प्लस 3 ये हो जाएगा। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इसका इसमें कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे, तब क्या आएगा 35 माइनस 35 ये आ जाएगा। अब इसके बाद में इसका इसमें कराएंगे इस वाले में और इसका इसमें करा देंगे, तब क्या आ जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 15, माइनस का सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 15 आ जाएगा, है ना। अब जब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ गई क्या 8008 ये आएगा। ठीक। अब अच्छा इसमें एक चीज़ कॉमन भी तो है, तो कॉमन अगर लेंगे हम 8 हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा 1001। ठीक, आ गया। तो ये क्या बना रहा है, आइडेंटिकल बना रहा है, आइडेंटिकल, तो 8i आ गया। ठीक है, 8i आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A इंटू आई, क्योंकि मैट्रिक्स A इक्वल टू 8 ही है ना, तो ये हो जाएगा AI। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट A इंटू A निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या हमारा 5 माइनस 1 माइनस 7 एंड ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 1 7 5 ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 माइनस 7 माइनस 21 प्लस 21 और 5 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 15 ये हो जाएगा। और इसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8008 ये आएगा, और इसमें भी क्या 8 कॉमन हो जाएगा तो 1001 ये चीज़ आ जाएगी, और जो कि आ जाएगा 8i इक्वल टू
डिटरमिनेंट ए इंटू आई हो जाएगा। अब चूंकि क्या है कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 8 है हमारा, तो इस वजह से ये ए आई आ जाएगा। तो हमने ये चीज़ ये देखी कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये हमारा प्रूव करना था, दोनों की वैल्यू क्या सेम ही सेम टू आई, ये और वो, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, वेरीफाई करना, वेरीफाइड, ठीक। इसी के साथ में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बहुत सारे ढेर सारे इसके क्वेश्चन कराएंगे, उसके और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम भी हैं, तो वो भी हम कल कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।